मनुष्य का पाप मनुष्य के परमेश्वर के उपस्थिति से दूर करेला। हमने खुद से परमेश्वर के साथे अपन संबंध जोड़े में सक्षम नहीं खेजा। ओकरे खातिर एगो व्यक्ति के जरूरत बा। कर हुआ ओ व्यक्ति के बारे में जाने चाहता नहीं तो आई आज के ए अध्ययन से हमने उनका के जानल जाओ। प्रिय मित्र भाई बहन लोग, रउआ आज के अध्ययन से सीखनी हजा कि झोपड़ी के पर्व जकरा के इब्रानी भाषा में सुक्कोत भी कहल जाला 7 दिन तक मनावल जात रहे। एकरा आखिरी दिन में यीशु मसीह कहले कि यदि केहू प्यासल बा त उ हमरा लगे आके पिए और ओकरा हृदय से जीवन के पानी के नदी बह जाई। दुनिया के लोग के आत्मिक प्यास खाली यीशु ही बुझा सकेला। आज दुनिया के लोग अपना आत्मिक जरूरत के पूरा करे खातिर विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, दान, पुण्य करके अपना के संतुष्ट करे की कोशिश में लागल पड़े। मित्र भाई बहन, रउआ लोग के ई सगरी प्रयास असफल हो जाई, कोनो फायदा ना होगी। लेकिन अगर रउआ उद्धार पावे के चाहत बानी त रउआ के यीशु के पास आवे के पड़ी। और ये से ना खाली रउआ लोग के प्यास बुझ जाई, बल्कि राउर हृदय से जिंदगी का पानी का नदी बह निकली। रउआ खुद दूसरा लोग के अनंत जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला बन जाई। अगर रउआ के भीतर परमेश्वर के पवित्र आत्मा बा त रउआ दूसरा खातिर भी आशीष बन सके नहीं जा। एगो विश्वासी के जिम्मेदारी इहो बा कि उ दूसरा के भी वचन और सुसमाचार सुनावे का माध्यम होके। का रउआ अपना जीवन में ई जिम्मेदारी निभावे के फैसला लेले बानी? का रउआ ऐसा लोग तक पहुंचल चाहता नहीं जे अभी तक सुसमाचार के नहीं सुन ले? अगर राउर के फैसला यह बा तो हमने रउआ खातिर जरूर प्रार्थना करब जा। प्रार्थना करे खातिर हमने से संपर्क करी। टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा नंबर पर फोन करी, चाहे तो मिस कॉल वाले नंबर पर मिस कॉल करी। हमने रउआ लोग के फोन का जवाब देवे खातिर हर घड़ी तैयार बने जा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। प्रभु आप सबके आशीष दें। धन्यवाद।
मित्र भाई बहन, पिछला अध्ययन में हमनी का देखनी जा कि प्रभु भोज में दाखरस हमनी के याद दियावेला कि मसीह यीशु हमनी का मौत का कड़ुआ कटोरा पियले। शिमोन पतरस कहले कि ऊ प्रभु के छोड़ के कहवा जाए, काहे कि अनंत जिंदगी का वचन तो प्रभु यीशु मसीह के लगे ही बा और अनंत जीवन उहे हवे। यीशु मसीह जिंदगी के अंतिम 6 महीना यरूशलेम में रहने। यूहन्ना 7 अध्याय की 7 से 9 पद में लिखल बा, दुनिया का लोग तोहन लोग से घृणा ना करी, बाकी ऊ लोग हमरा से घृणा करेला, काहे से कि हम ओ लोग के बारे में ई बतावनी कि ओ लोग के काम खराब बा। तोहन लोग परब में जा, हम ए परब में ना जाए, काहे से कि हमार ठहरावल समय अभी नइखे आइल। यीशु ई बात कह के गलील प्रदेश में रुक गएलन। संसार यीशु का विरोधी है। काहे कि मसीह यीशु जगत के ज्योति हवे और इस ज्योति की आ गईला से मनुष्य का खराब काम प्रकाश में आवेला। ओकरी आवे से पाप प्रकट हो जाला और ऊ पाप के स्वीकार ना करेले। यह कारण है कि संसार उनका विरोधी है। मनुष्य का मन दुष्टता से भरल बा। मसीह मानव जाति से प्रेम करेले, यही से क्रूस का मौत स्वीकार कैले और उनका मोक्ष देवे वाला प्रेम विरोधी मानव का दिल तोड़ दिलस। ई पौलुस की मन परिवर्तन से स्पष्ट बा। मन परिवर्तन से पहले ऊ प्रभु यीशु और उनकरी अनुयायियन का दुश्मन रहले, मगर जब ऊ प्रभु यीशु के अपन उद्धारकर्ता मानलन तब उनका दिल टूट गई और ऊ कहले गलतियों की पत्री 2 अध्याय की 20 पद में, जे हमरा से प्रेम कैले और हमरी खातिर अपना के दे दिले। यूहन्ना 7 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, एकरा बाद उनकर भाई लोग परब में चल गएलन जा। यीशु परब में ए तरीका से गएलन कि कोनो आदमी उनका के चिन्ह ना सकल। वो अपनी चेलन के संगे ओइजु गएले, मगर पाछे के दरवाजा से, हो सकेला भे दरवाजा से, जवन उनका आम अभ्यास रहे। आखिरी बेर जब यरूशलेम जई हैं तब वो मुख्य दरवाजा से घुसी हैं और मनुष्य की आगे एगो चुनाव रखी है कि लोग उनका के स्वीकार करस या त्याग देस। यूहन्ना 7 अध्याय के 11 से 13 पद में लिखल बा, यहूदी अधिकारी लोग उनका के पर्व में खोजे लगलन जा और पूछे लगलन जा कि यीशु कहवा बाड़न। यीशु के बारे में लोग चुप्पे चुप्पे खूब बतियौले। कितने लोग कहलन उ निमन आदमी हुवन, कुछ लोग कहलन जा उ लोगन के भरमावत तड़े। तब वो यहूदी अधिकारी लोग के डर के मारे केहू उनका बारे में खुल के ना बोलत रहे। यहाँ भी यहूदियन का मतलब है धर्म गुरु। यीशु ऐजु चर्चा का विषय रहले। यीशु के हित में कुछ कहे का मतलब रहे पकड़ाइल। ऐसे यीशु के चर्चा सार्वजनिक ना रहे। यूहन्ना 7 अध्याय की 14 पद में लिखल बा, और जब परब का आधा दिन बीत गल तब यीशु मंदिर में जाके उपदेश देबे लगलन। यीशु वहाँ अनचिते प्रकट भइले। झोपड़ियन का परब परमेश्वर की योजना में बा और उनकरी फिर से आवे की घटना का ब्यौरा देला। उनका फिर से आयल भी एगो अचानक का घटना होखी। मलाकी 3 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, प्रभु जिनकरा के तोहन लोग खोजे तड़ा जा अचानक अपनी मंदिर में आ जाई हैं। उनका फिर से आयल ऐसने एगो अचानक घटना होखी। यूहन्ना 7 अध्याय की 15 पद में लिखल बा, तब यहूदी लोग चिहा के कहले, इनका के बिना पढ़े विद्या कहाँ से आ गई। देखी यीशु वचन की शिक्षा के कैसन महत्व देत रहले। हम बेर बेर देखतनी कि उस शिक्षा सुन के धर्म गुरु जितने रहने उच्चकित रहले, काहे कि यीशु कब्बो गुरुकुल में ना गए रहले। उनका विरोधी लोग स्वीकार कैले कि उनका में ज्ञान बा, और मंदिर का सिपाही लोग जवन की उनका के पकड़े खातिर गए रहने कहले, कौनो मनुष्य कब्बो ऐसन बात ना कैलस। पद 46 में एके देख सकेनी। यूहन्ना 7 अध्याय की 16 पद में लिखल बा,
यीशु उन्हन लोग के जवाब दिलन, ई शिक्षा हमार ना हा, बाकी हमरा के भेजे वाला कहा। यीशु का शिक्षा परमेश्वर की ओर से रहे। ऐसे उनका के स्वीकार न करे का मतलब रहे परमेश्वर के स्वीकार न कल। अध्याय 4 और 5 में उस सफा कहतने कि उनका त्याग कल परमेश्वर का त्याग कल है। का यीशु का तुलना परमेश्वर के साथे ना है? के कहेला कि बाइबल यीशु के परमेश्वर के जैसा ना दिखावेला। यूहन्ना 7 अध्याय के 17 पद में लिखल बा, यदि केहू परमेश्वर की इच्छा पर चले चाही तो ऊ जान जाई कि ई शिक्षा परमेश्वर की ओर से है। हम अपनी ओर से कुछ नहीं बतावत। भजन 34 अध्याय की 8 पद में लिखल बा, परख के देखी कि परमेश्वर कैसन भल हमें। यीशु चुनौती दिले कि परमेश्वर की इच्छा पर चल के उनकरी वचन के परख ली। केहू का कहना है कि प्रेम पावे खातिर मानवीय ज्ञान के ग्रहण करा, मगर ईश्वरीय ज्ञान के प्रेम के द्वारा ही समझल जाला। एकर चरण है ज्ञान, प्रेम, आज्ञा, एकर पावल। यीशु आप सबसे यह चाहले। यीशु कहले कि परख के देखी कि उनकर बात परमेश्वर से बा या खुद से। यह परमेश्वर की वचन का चमत्कार है। मित्र भाई बहन, अगर आपकी मन में इच्छा बा तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी खातिर सत्यापित करी। यूहन्ना 7 अध्याय की 18 पद में लिखल बा, जे अपनी ओर से कुछ कहेला वो अपने तारीफ करेला, बाकी जे अपनी भेजे वाला का तारीफ चाहेला वो केहू सच्चा है और ओकरा में कोनो झूठ नहीं है। ऐसे एगो सवाल उठेला, का मनुष्य परमेश्वर का वाणी सुने चाहेला? अगर मनुष्य चाही तो परमेश्वर अपनी वचन के द्वारा उसे बात करी और ऊ प्रभु यीशु के ग्रहण करी है, काहे कि ऊ पिता की ओर से बोले ले। सच्चाई तो ई है कि आदमी वही आदमी से प्रभावित होखेला जे कि अपन महिमा की खोज में रहेला। अगर यीशु कोनो नया धर्म बताते तो ऊ उनके पाछे हो जाते, मगर यीशु पिता परमेश्वर के महिमान्वित करतने। पौलुस कुरिन्थ की विश्वासियन के लिखल है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय की 14 पद में, सांसारिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा का बात ग्रहण ना करेला, क्योंकि ऊ उनकी देखे में मूर्खता का बात है और ना ऊ ओके जान सकेला, काहे कि ओकर जांच आत्मिक रीति से होखेला। यही कारण से कुछ लोग बाइबल तो पढ़े ले मगर कुछ पावे ले ना। यूहन्ना 7 अध्याय की 19 पद में लिखल बा, का मूसा तोहन लोग के व्यवस्था नहीं खन दिल है, तब वो तोहन लोग में से केहू व्यवस्था पर नहीं खे चलत। तोहन लोग हमरा के जान से काहे मारे चाहत रजा। ई रूढ़ीवादी का आडंबर है। यीशु कहले, तोहन लोग में से केहू व्यवस्था पर नहीं खे चलत। व्यवस्था महत्व रखेला, काहे कि उसे हमनी के अपनी पाप का बोध होखेला और हमनी के एगो उद्धारकर्ता का जरूरत होखेला। पौलुस गलातिया के लिखले 3 अध्याय की 24 पद में, व्यवस्था हमनी के मसीह के लगे ले आवे में हमनी का शिक्षक हवे। यूहन्ना 7 अध्याय की 20 से 21 पद में लिखल बा, उ लोग यीशु से पूछलन जा, तोहरा में भूत बा के तोहरा के जान से मारे चाहता? यीशु ओ लोग के जवाब दिहलन, हम एगो आश्चर्य कर्म कैनी और तोहन लोग चिहा जाता जा। उ धर्म गुरुअन की षड्यंत्र से अनजान रहले। यीशु बेतहस्दा के कुंड पर रोगी के चंगा करे के बारे में कहत रहले। यूहन्ना 7 अध्याय की 22 से 24 पद में लिखल बा, यही खातिर मूसा तोहन लोग के खतना करावे के नियम दिहलन। एकर मतलब ई ना कि ई नियम मूसा दिहलन, बाकी ई तोहन लोग के पुरखा लोग के जमाना से चलल आवत रहे और ई तोहन लोग विश्राम के दिन अपनी लैकन का खतना करे लजा। जब विश्राम के दिन लैकन का खतना कइल जा सकेला कि मूसा का व्यवस्था ना टूटे, तब तोहन लोग हमरा से नाराज काहे बढ़ जा कि हम विश्राम के दिन एगो आदमी के चंगा क देहनी। मुंह देखल न्याय मत करे जा, बाकी एकदम ठीक ठीक न्याय करे जा।
खतना मूसा से भी पुरान व्यवस्था रहे। ई अब्राहम के साथे परमेश्वर का वाचा रहे। व्यवस्था पालन में उ व्यवस्था का उल्लंघन करत रहले। अगर कोनो लड़का सबत के दिन 8 दिन का हो जाए तो व्यवस्था के अधीन होकर खतना कल जरूरी रहे, जवन की सबत के दिन मना रहे। यीशु न्याय ना करे में पक्षपात का विरोध में रहलन। आज हमने का यह समस्या है। यूहन्ना 7 अध्याय की 25 से 27 पद में लिखल बा, परमेश्वर के कुछ लोग कहलन जा, का ई मसीह ना हमें जेकरा के जान से मारे खातिर अधिकारी लोग खोजता। देखा तो ऊ खुल के बोलताड़े और ऊ लोग उनके विरोध में कुछ नहीं बोलत। का ई हो सकेला कि अधिकारी लोग सचहू के जानत नहीं कि यह मसीह हुए? हमनी के जानत नहीं जा कि ये आदमी कहवा से आवताड़े। जब मसीह आई हैं तब केहू ना जानी कि ऊ कहवा से आई हैं। यीशु के बारे में फिर से मतभेद पैदा हो गई। यूहन्ना 7 अध्याय की 28 और 29 पद में लिखल बा, यीशु मंदिर में शिक्षा देत रहले और ई जोर से कहले, तोहन लोग हमरा के जाना तड़ जा और इहो जाना तड़ जा कि हम कहवा से आयल बानी, बाकी हम अपनी ओर से नहीं आयल, हमरा के भेजे वाला साच हुए और तोहन लोग उनका के नइखा जा जानत। हम उनका के जानत तानी, काहे से कि उनकी ओर से आयल बानी। उहे हमरा के भेजले बाड़न। हम के हैं और कहवा से आयल बानी, ई तोहन लोग का भरम है कि तोहन लोग हमरा के जाना तड़ जा। साच त ई है कि तोहन लोग ना तो हमरा के जाना लो और ना ही हमरी भेजे वाला के। यूहन्ना 7 अध्याय की 30 पद में लिखल बा, ए पर ऊ लोग यीशु के पकड़े चहले, बाकी केहू उनका के ना पकड़ल, काहे से कि उनका ठहरावल समय अभी ना आयल रहे। देखी यीशु का समय ना आयल रहे, ऐसे ऊ लोग उनका के पकड़े का साहस ना कर पइले। यूहन्ना 7 अध्याय की 31 पद से 34 पद में लिखल बा, भीड़ में से ढेर लोग विश्वास कैले और कहने, का जब मसीह आई हैं तो ऊ ऐसे ढेर अचरज का काम करी हैं जितना ई देखौले। फरीसी लोग सुनलन जा कि भीड़ के लोग चुप्पे से उनके बारे में बतियावता। ऐसे महायाजक और फरीसी लोग यीशु के पकड़े खातिर कुछ सिपाही लोग के भेजले। ए पर यीशु कहलन, हम तोहन लोग के संगे कुछ देर और ही रहब, ओकरी बाद हम अपनी भेजे वाला के लगे चल जाए। तोहन लोग हमरा के खोजब जा, बाकी ना पाइब जा, और जहाँ हम जातनी वहाँ तोहन लोग ना जा सकेला। यीशु के कहे का मतलब रहे कि ऊ लोग उनका के ठहरावल समय से पहले पकड़ ना सकेले। ऊ अपनी फिर से जी उठला के बाद सरग में गैला के बारे में बात करत रहले, जौना के बारे में ऊ लोग अधूरा गेले। जी उठला के बाद यीशु के खाली प्रेमी हाथ ही छुएले और प्रेमी आंख ही देखले। यूहन्ना 7 अध्याय की 35 और 36 पद में लिखल बा, यहूदी अधिकारी लोग आपस में कहलन जा, ई कहवा जइहन कि हमनी का ना जाइब जा? का यूनान के नगर में जइहन जहाँ हमनी के लोग रहेलन और ई यूनानी लोग के शिक्षा दी है? उनका कहे का मतलब है कि तोहन लोग हमरा के खोजबा जा और ना पैबा जा, और जहाँ हम बानी ओजा तोहन लोग ना आ सकेला। ओ लोगन के चिहाय का मतलब ई जिन बुझी कि ऊ सोचत रहले कि यीशु कहीं लुका जाई हैं। ई परब का आखिरी दिन है। ए दिन ऊ बहुत ढेर पानी ढरकावत रहले। ई ओ बात का यादगार रहे कि परमेश्वर निर्जल प्रदेश में उन्हन लोग के चट्टान से पानी दिहले। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिखत आने कि ऊ चट्टान यीशु ही रहने। यीशु जिंदगी का जल हमें। यूहन्ना 7 अध्याय की 37 पद में लिखल बा, परब के आखिरी दिन जवन की मुख्य दिन है, यीशु खड़ा भइलन और जोर से कहलन, अगर केहू के प्यास लागल बा तो ऊ हमरी लगे आवे और पिए। यहाँ फिर मनुष्य की इच्छा का सवाल उठता। परमेश्वर देवे खातिर तैयार बाने,
यदि मनुष्य चाहे तब अपनी आजाद इच्छा का चुनाव। अगर आपकी तृप्ति चाही तो यीशु के लगे आई, काहे से कि उहे जिंदगी का जल दी है और उहे जिंदगी का जल हमें। यूहन्ना 7 अध्याय के 38 और 39 पद में लिखल बा, जैसन पवित्र शास्त्र में लिखल बा, जे हमरा पर विश्वास करी ओकरा हाथ में से जिंदगी देवे वाला पानी का नदी बहे लगी। यीशु ये बात पवित्र आत्मा के बारे में कहलन, जे यीशु पर विश्वास करे वाला पावे पर रहलन, ओ समय ले पवित्र आत्मा ना दिहल गए रहे, काहे से कि यीशु तबले अपनी महिमा में ना पहुंचल रहने। अबहिन ले पवित्र आत्मा ना उतरल रहे। पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलन पर उतरल और ओ लोगन में वास कैलस, जौना से ऊ लोग एक देही हो गए। यूहन्ना 7 अध्याय की 40 पद में लिखल बा, जब भीड़ में से कुछ लोग ये बात के सुन ले तब कहले, इस सांचों के भविष्यवक्ता हुए। कुछ लोग उनका पर विश्वास कैले और तृप्त हो गए। यूहन्ना 7 अध्याय की 41 पद में लिखल बा, दूसर लोग कहलन, यह मसीह हमें। बाकी कुछ लोग कहलन जा, का मसीह गलील प्रदेश से आई है। कुछ लोग आज भी उनका पर विश्वास करेले और ये कुछ लोग ना करेले। यूहन्ना 7 अध्याय की 42 और 43 पद में लिखल बा, पवित्र शास्त्र में लिखल बा कि मसीह दाऊद राजा के वंश का हुए। ऊ बैतलहम गांव में जन्म ली हैं, जहां दाऊद राजा रहत रहलन। ऐसे यीशु के चलते वो लोग में फूट पड़ गई। यीशु दाऊद की वंश और बैतलहम से रहले। उनका पहला चरण गाय की चरनी में पड़ल रहे। ऊ हर एगो भविष्यवाणी के पूरा कैने। कुछ लोग उनके निमंत्रण के स्वीकार ना कैले। ई मतभेद उनके फिर से आवे तक बनल रही। यूहन्ना 7 अध्याय की 44 पद में लिखल बा, ओ लोग में से कुछ लोग यीशु के पकड़े चाहत रहलन, बाकी केहू ना पकड़ल। उनकर समय अभी ना आयल रहे। यूहन्ना 7 अध्याय की 45 और 46 पद में लिखल बा, जब सिपाही लोग वापस महायाजक और फरीसी लोग के लगे गईलन, तब ऊ लोग सिपाही लोग से पूछलन, तोहन लोग यीशु के काहे ना लिया आइला हजा। सिपाही लोग जवाब दिहलन जा, ए आदमी नियर कोनो आदमी कब्बो नइखे बोलले। एगो महान गवाही है, अगर उनकी शिक्षा से हमनी के उद्धार ना मिलेला, उनकरी मौत और फिर से जी उठला से उद्धार है। यूहन्ना 7 अध्याय की 47 से 53 पद में लिखल बा, फरीसी लोग उनका से कहलन जा, का ऊ यीशु तोहनियो लोग के भरमा देले बड़न? का अधिकारी या फरीसी लोग में से केहू उनका पर विश्वास कैले बा? ई भीड़ मूसा की व्यवस्था के नइखे जानत। ऐसे ओ लोग पर परमेश्वर का श्राप बा। निकोदेमुस जे यीशु की लगे पहले आयल रहलन, उहो फरीसी लोग में से रहलन। ऊ कहलन, हमनी का आपन व्यवस्था केहू के बिना सुनले और जचले कि ऊ का कहले बा दोषी ना ठहरा सके नीजा। ऊ लोग जवाब दिलन, का तुहू गलील प्रदेश का हुआ? पवित्र शास्त्र के पढ़ा, तब ई जान जाइबा कि कोनो भविष्यवक्ता गलील में आवे वाला नइखे। एकरा बाद सब केहू अपनी अपनी घरे चल गई। हमारी विचार में निकोदेमुस यीशु पर विश्वास कैले। यहाँ ऊ यीशु के पक्ष में अपन राय देतने, जबकि लोग उनका ठट्ठा कैले कि का तुहू गलील का हुआ? ओ लोग खातिर गलील के लोग तुच्छ रहले। ऊ धर्म शास्त्र तो जानत रहले कि गलील से कोनो भविष्यवक्ता ना आई। साच बात तो ई रहे कि ऊ ना तो गलील से रहले ना बैतलहम से। ऊ तो महिमा से आयल रहले। यशायाह 9 अध्याय की 6 पद में लिखल बा, हमारी खातिर एगो बालक उत्पन्न भइल, हमारी खातिर बेटा दिहल गइल। ऊ सड़क से आइले, सब अपनी अपनी घरे चल गए ने। यीशु के केहू अपनी घरे ना बुलावल। ऊ जैतून पहाड़ पर चल गए ने। ऊ यरूशलेम में कब्बो रात ना बितौने। मित्र भाई बहन, का आप सब यीशु का निमंत्रण स्वीकार करके उनकी प्रेम और उनकी ज्योति में जिंदगी पावतनी या पौले बनी?
प्रिय मित्र भाई बहन लोग, रउआ आज के दिन से सिखनी हजा कि झोपड़ी के परब जकरा के इब्रानी भाषा में सुक्कोत भी कहल जाला 7 दिन तक मनावल जात रहे। एकरा आखिरी दिन में यीशु मसीह कहले कि यदि केहू प्यासल बा त उ हमरा लगे आके पिए और ओकरा हृदय से जीवन के पानी के नदी बह जाई। दुनिया के लोग के आत्मिक प्यास खाली यीशु ही बुझा सकेला। आज दुनिया के लोग अपना आत्मिक जरूरत के पूरा करे खातिर विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, दान, पुण्य करके अपना के संतुष्ट करे के कोशिश में लागल बाड़े। मित्र भाई बहन, रउआ लोग के ई सगरी प्रयास असफल हो जाई, कोनो फायदा ना होगी। लेकिन अगर रउआ उद्धार पावे के चाहत बानी त रउआ के यीशु के पास आवे के पड़ी। और यही से ना खाली रउआ लोग के प्यास बुझ जाई, बल्कि राउर हृदय से जिंदगी का पानी का नदी बह निकली। रउआ खुद दूसरा लोग के अनंत जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला बन जाई। अगर रउआ के भीतर परमेश्वर के पवित्र आत्मा बा त रउआ दूसरा खातिर भी आशीष बन सके नहीं जा। एगो विश्वासी के जिम्मेदारी इहो बा कि उ दूसरा के भी वचन और सुसमाचार सुनावे का माध्यम होके। का रउआ अपना जीवन में ई जिम्मेदारी निभावे के फैसला कैले बानी? का रउआ ऐसा लोग तक पहुंचल चाहता नहीं जे अभी तक सुसमाचार के नहीं सुन ले? अगर राउर के फैसला यह बा तो हमने रउरा खातिर जरूर प्रार्थना करब जा। प्रार्थना करे खातिर हमने से संपर्क करी। टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा नंबर पर फोन करी, चाहे तो मिस कॉल वाले नंबर पर मिस कॉल करी। हमने रउआ लोग के फोन का जवाब देने खातिर हर घड़ी तैयार बने जा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। प्रभु आप सबके आशीष दे। धन्यवाद। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ई जिंदगी पर गर्व ना करना, ई जिंदगी पर गर्व ना करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन